Hello everyone. Students, in this video we are going to learn about the motion and how it is important in our life and what is exactly motion. आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. So students, I hope you will like this video. So we are not wasting our time and let's start. So students, if I am talking about motion, so what is motion and how can we say that something is in motion? So exactly if अगर हम बात करें कि भाई जो मोशन है, अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको हम बोलते हैं. इट मीन्स के अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो वी कैन से कि व्हेन एनीथिंग इज मूविंग देन इट इज सेड टू बी इन मोशन. कि भाई अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे कि ये मोशन में है. बट स्टूडेंट्स, वी कांट से वेदर जस्ट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट. हम किसी चीज़ को केवल देखकर नहीं बोल सकते कि ये मोशन में है या नहीं. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ. एग्जैक्टली मैंने आपके सामने एक वॉच बनाई है. दिन भर आप लोग इस वॉच में केवल 3 हैंड्स देखते हैं. एक तो आपको दिखता है जो सेकंड वाला होता है, सेकंड हैंड. सेकंड वाला आपको टिक 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 चलता दिखता रहता है. मिनट वाला भी थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको चलता दिखता है. और आवर्स वाला भी आपको 1 घंटे बाद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा हुआ मिल जाता है. जैसे 1 घंटे बाद ये आर एंड 3 से 4 o'clock बजाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा. लेकिन अगर आप ये मिनट और आर वाले हैंड को देखोगे ना क्लॉक के, तो देख के आप नहीं बता सकते कि भाई ये चल रहा है या रुका हुआ. आपको लगेगा कि ये रुका हुआ है. ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को केवल देखकर नहीं बता सकते कि ये मोशन में है या नहीं. ठीक है. सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज अ मोशन, देन द डेफिनेशन ऑफ मोशन इज बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज. इट्स मीन कभी भी किसी भी चीज़ की अगर पोजीशन चेंज हो रही है कंटिन्यूसली मतलब लगातार, हर 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 10 घंटे में, 50 घंटे में, कंटिन्यूसली अगर किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उसको बोलेंगे कि भाई वो मोशन में है विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट. सो यहाँ कुछ वर्ड है. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं स्टॉप्ड ऑब्जेक्ट को, जो कि रुका हुआ है. जो भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, राइट. और रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, द पॉइंट जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की. सो आइए हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा. मान लीजिए ये आप यहाँ खड़े हैं और आपका फ्रेंड भी आपके पास खड़ा है. 1 घंटे बाद 1 hour लेटर आपका फ्रेंड यहाँ खड़ा है और आप यहाँ खड़े हैं. फिर 1 घंटे बाद आपने देखा कि आपका फ्रेंड यहाँ खड़ा है, आप भी यहाँ खड़े हैं. और फिर 1 घंटे बाद देखा कि आप यहाँ खड़े हैं और आपका फ्रेंड भी यहीं खड़ा. हम ये देखें तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है आप दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही. जब भी आप साथ थे, कंटिन्यूसली हर 1 घंटे बाद आपकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है. इट मीन्स यू आर नॉट इन मोशन. अगर इस पिक्चर को मैं इस तरीके से दिखाऊं कि स्टूडेंट यहाँ आप खड़े हैं और यहाँ आपका फ्रेंड खड़ा है. हमने आफ्टर 1 hour देखा कि यू वाज हेयर, आप यहाँ थे और आपका फ्रेंड यहाँ पहुँच गया. अब डिस्टेंस बढ़ गया. फिर 1 घंटे बाद हमने देखा पलट के कि आपकी बार आप यहाँ खड़े हैं और आपका फ्रेंड बहुत दूर है आपसे. तो अब आप देखिए, अगर आप दोनों के बीच में यहाँ कोई गैप नहीं था, यहाँ आप गैप आया है और यहाँ बहुत ज़्यादा आया, तो आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे आप दोनों की पोजीशंस चेंज हो रही हैं. तो अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप मोशन में हैं स्टूडेंट्स. सो
बाय पिक्चराइजेशन आई ट्राई टू टेल यू के बॉडी मोशन में है या नहीं कैसे पता चलेगी। हमें एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देखना है और फिर उससे कंपेयर करनी है। अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है कंटिन्यूसली तो हम बोलेंगे कि हम मोशन में हैं। अब आप समझिए, अब ध्यान से आपको मैं समझाने वाला हूँ। रेफरेंस पॉइंट बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब आप ध्यान से देखेंगे कि एक रोड है, समझिए आप, एक रोड है जिस पर एक बस चल रही है। ये एक बस है और ये जो बस है इसके अंदर काफ़ी लोग भी बैठे होते हैं। हर खिड़की पर एक आदमी बैठा है, समझ लीजिए, हर खिड़की पर एक आदमी। पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे हैं, बस रोड पर चल रही है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी बस के बाहर देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जो ट्रीज हैं वो पीछे की साइड चलते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बस जो है आगे की साइड जा रही होती है। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि इस समय क्या चीज़ मोशन में है, क्या चीज़ नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ पोजीशन चेंज कर रही है कंटिन्यूसली तो वो मोशन में होगी। एक मिनट मैं स्क्रीन पर आना चाहूँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ पाए। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं बस के अंदर बैठने की, कि बस के अंदर अगर हम बैठे हैं तो आपने देखा होगा हम ट्रैवल कर रहे हैं तो बस में जो अंकल मेरे आगे बैठे होते हैं वो उतने ही डिस्टेंस पे रहते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है अंकल की पोजीशन चेंज नहीं होती, मेरी पोजीशन चेंज नहीं होती। मैं भी वहीं बैठा हूँ जहाँ था, वहाँ 1 घंटे बाद मैं भी वहीं हूँ। जहाँ अंकल बैठे थे वहाँ अंकल हैं मेरी अगली सीट पर, उनकी भी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो बस के अंदर बैठने के बाद क्या मैं मोशन में हूँ? क्वेश्चन का आंसर है बस के अंदर बैठने के बाद अगर मैं अंकल को देख रहा हूँ तो मैं मोशन में नहीं हूँ, क्योंकि अंकल और मेरे बीच का जो गैप है वो बना हुआ है, वो चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं बात करूँ जो मैंने बाहर देखा तो ट्रीज और मेरे बीच में कंटिन्यूसली गैप बढ़ता चला जा रहा है। ये जो बिल्डिंग आई, इस बिल्डिंग और मेरे बीच में गैप बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर मैं बस के बाहर ट्री को देखता हूँ, अगर मैं बस के बाहर ट्री को देखता हूँ, इस पेड़ को अगर मैं देख रहा हूँ तो धीरे धीरे हमारा गैप बढ़ेगा। इट मीन्स अगर हम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस मतलब कंपेयर करने वाला, रेफरेंस पॉइंट अगर हम ट्री को ले रहे हैं तो वी आर इन मोशन। लेकिन अगर हम रेफरेंस पॉइंट अपनी सीट के अगले बंदे को ले रहे हैं तो हम मोशन में नहीं हैं। तो जो मोशन है वो डिपेंड करता है कि आपने किस को रेफरेंस पॉइंट लिया है। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि हम मोशन में हैं या नहीं। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड दैट टू whom you have taken as a reference point. I hope you got it.